सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 9 मई है और दिन है मंगलवार। हालांकि आज फसलों के भाव के अनुसार देखें तो कोई दिन ज़्यादा मंगलमय जो आज नहीं रहा है साथियों, लेकिन आज महाराणा प्रताप जी की जयंती के ऊपर उनको कोटि कोटि जो है नमन करता हूं साथियों। और चर्चा जैसे कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर करते हैं, सबसे पहली चर्चा करेंगे साथियों सरसों के अंदर। जैसा कि रविवार को आपको बहुत ही स्पष्ट बताया था कि सरसों 1-2 दिन तेज रह सकती है, उसके बाद एक बड़ा ब्रेक आ सकता है। आवकों का काफी बड़ा खेल है सरसों के अंदर साथियों, चर्चा उसके ऊपर करेंगे। ब्रेक आया है और बड़ा ब्रेक आया है। दूसरी चर्चा करेंगे साथियों ग्वार के अंदर। ग्वार भी आज सुस्त लगा है साथियों, जैसा कि आपको बताया था कि इस सप्ताह उठापटक होती रहेगी और वही उठापटक जो है जारी है। चर्चा करेंगे साथियों कॉटन, और थोड़ी सी चर्चा करेंगे गेहूं, चना और जौ के ऊपर। सोयाबीन का रुख भी जो है आज साथियों सुस्त है। तो वही निवेदन आपसे रोज वाला, लाइक चाहे मत करना साथियों, कमेंट चाहे मत करना। कमेंट तभी करना अगर आपका कोई सवाल हो तो, अदरवाइज एक शेयर करना है वीडियो को, वो शेयर साथियों जो है जरूर कर देना ताकि और किसान भाइयों तक जो है वीडियो साथियों पहुंच सके। पहली चर्चा करेंगे साथियों सरसों की। सरसों के अंदर आज बड़े प्लांट 100 से लेके 125 रुपए तक की गिरावट, और हाजिर मंडियों के अंदर तो तेजी आई नहीं थी। मैंने आपको रोज ही बताया कि वह जो 5500 से लेके 6000 को सलोनी टच कर गया, वो सिर्फ सलोनी का प्लांट था, वो बड़े प्लांट थे। जयपुर में 350-400 की तेजी आई, उधर ये भरतपुर के अंदर भी 250-300 की तेजी देखने को मिली। ओवरऑल लोकल की मंडियों में तो तेजी भैया 100-150 रुपए की तेजी थी, और वो भी आज शुभ मंत्र हो गई। गुदारा जी ने वीडियो को शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिट्टू कोसा जी जुड़े हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें, आपका भी सभी साथियों का नाम जो है बोला जाएगा साथियों। विनोद कुमार जी सारनाथ ने मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर किया है, वहां भी आप साथियों जुड़ सकते हो। खेती से जुड़ी जो है रोचक जानकारियां वहां भी अपने शेयर करते रहते हैं। तो बात करें साथियों सरसों की पुनः, तो सरसों के अंदर ये साफ है कि जब जब आवकें बढ़ेंगी तब तक प्रेशर आएगा। तेल की मांग नहीं है, सरकार टस से मस नहीं है। सरकार ये कह रही कि बाहर से हम लोगों ने व्यापारियों को तेल बिल्कुल फ्री मंगा कर देना है, हम उसके ऊपर एक पंजी भी टैक्स नहीं लगाएंगे, रत्ती भर का टैक्स भी जो है नहीं लगाएंगे। तो जब तक वो टैक्स नहीं लगेंगे भाइयों, तब तक ये तो फिर अपने क्या बोलते होते हैं जो है ना, ये तो चलते रहेगा, अपना तो जो है रोना चलते रहेगा साथियों। तेल की मांग नहीं है, खड़ की मांग नहीं है, और ये जो तेजी बीच में बनी थी ये मौसम का था एक तो, क्योंकि आवकें कम हो गई थी। अब जब 5-6 लाख 7 लाख कट्टे की आवक होगी तो देखो उसका प्रेशर बनेगा। जब पूरे जो मिले हैं उनको माल नहीं मिलेगा तेल निकालने के लिए। ओवरऑल बात करें तो सरसों की डिमांड साथियों बहुत कम है, सोयाबीन की डिमांड भी कम है, मूंगफली की डिमांड भी कम है। जितने भी भारतीय तेल हैं, अब इस बात से कई भाइयों को मिर्ची लग सकती है, लेकिन लगे तो लगे, लाख बार लगे। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हम लोग स्वदेशी अपनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ बाहर से जहाज के जहाज, ट्रकों के ट्रक भर के, ट्रेलरों के ट्रेलर भर के मंगाए जा रहे हैं जो पाम ऑयल है उस जहर के, और वो भी बिना किसी ड्यूटी के, एक रत्ती भर की ड्यूटी नहीं है। अब यहां पर बहुत सारे ज्ञानी महाज्ञानी आ जाएंगे, वो कहेंगे नहीं जी सरकार को तो ये करना है, सरकार को तो जी इतनी बड़ी जनसंख्या होगी, 3 से आगे निकल के जनसंख्या में उनको तेल देना है। तो ये सब फर्जी बातें हैं साथियों। मनकीरत बुल्लर साहब धन्यवाद। ये सब फर्जी बातें हैं साथियों। अगर उनका ध्यान रखना है तो फिर किसान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि सरकार की मंशा ये है कि जब तक ये जो चुनाव नहीं होते हैं, अभी जो 5-6-7 स्टेटों में चुनाव हैं, तब तक हम लोग जो है तेल का रेट नहीं बढ़ने देंगे, शहरी तबके को जो है सस्ता तेल प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन फिर किसान क्या करे, जिसको संसद में खड़े होके ये बोल के सरसों भिजवा ली गई कि हम लोग तेलों के मामले में बात को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो फिर बताइए अब फिर किसान क्या करे? किसी ने सरसों बीज ली, वो तो मारा गया ना, उसने ठेका भर दिया, खाद बीज के पैसे दे दिए, डीजल के पैसे दे दिए, लेकिन असल में किसान का कोई भी नहीं है, क्योंकि किसान खुद का ही नहीं है। ये एक नई लाइन मैंने आजाद की है साथियों
किसान का कोई नहीं, क्योंकि किसान खुद का ही नहीं है। हम लोग खुद ही एक नहीं हो सकते तो किसी को फिर क्या दोष देना। खैर, सरसों के बाजारों में कोई तेजी नहीं साथियों आज, और आने वाले दिनों में भाई आवकें बढ़ती रही तो तेजी नहीं आएगी, बड़ी तेजी सरसों में नहीं है। जब जब ये 200-250 वाला सुधार है तब तब थोड़ी थोड़ी करके सरसों को निकालना चाहिए। भरतपुर 5040, सलोनी 5875, जैसर 4740, जयपुर 5450, विजयनगर 4948, नागौर 4950, कैथल 5100, आदमपुर 4950, अबोहर 4820, पीलीबंगा 4825, दादरी 4800, बीकानेर 4800, सिरसा 4850, गोलूवाड़ा 4810 और गंगानगर 4950 रुपए साथियों आज सरसों के भाव रहे हैं। रवि राज बिश्नोई जी, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका। विनोद कुमार जी पूछ रहे हैं क्या कारण है 1000 से ऊपर लोग जुड़ते थे, अब 200-300 लोग देख रहे हैं। कारण ये भाइयों कि मैंने आपको बताया तो है, कारण मैंने स्पष्ट ही बताया है, किसान का कोई नहीं, क्योंकि किसान खुद का ही नहीं है। अपने पेज की रीच बिल्कुल डाउन कर दी गई है। हालांकि जो पेज, जिस पेज के ऊपर इतना समय रोज एक एक्यूरेट टाइम के ऊपर लोग लाइव रहते हैं तो उनकी रीच डाउन नहीं होती, लेकिन अपने साथ तो आपको पता ही है विनोद जी, जब भी कोई आंदोलन भी होता है या बड़ा आंदोलन होता है तो मेरे पेज को तो वैसे ही बैन कर दिया जाता है। तो इसीलिए भाइयों को रोज कहता हूं कि भाई एक एक शेयर करके सपोर्ट किया करो। और मेरे कोई नहीं, कोई और साथी जो सिर्फ किसानी की बात करता हो, ये नंगे नाच डालने वाले तो बहुत हैं भाइयों। मैं तो रोज कहता हूं ये नंगे डांस करने वाले और ये सिस्टम करने वाले, उनको तो बहुत सारा लाइक मिलता है, शेयर भी करते हैं। किसान होने के नाते लाइक कमेंट मत किया करो, लेकिन एक शेयर कर दिया करो ताकि पेज की रीच जो है बनी रहे। विनोद जी की बात के ऊपर गौर करना चाहिए। कुकना जी शुक्रिया आपका, कल आप आए नहीं, कल आपकी कम्युनिटी का मैंने रेट बताया था। तो बात करें साथियों जो है कॉटन की, भाई एक एक शेयर का बटन दबाओ यार सारे साथी, और रोज साथी एक एक शेयर किया करो। बात करें साथियों कॉटन की, भट्टू के अंदर 7550, गोलूवाड़ा 7850, आदमपुर 7790, एलनाबाद 7690 और सिरसा 7760 रुपए। कोई सुधार नहीं, कोई तेजी नहीं, इक्का दुक्का मंडियों में 20-50 रुपए की गिरावट स्पष्ट और साफ। बोला था रविवार को कि तेजी भाई नजदीक ही नहीं दिख रही है। खैर फिर भी बताना चाहूंगा आपको साथियों, कॉटन के अंदर इस सप्ताह कोई तेजी नहीं है, ये बिल्कुल जो है तय बात है। बिल्कुल घर में फूट है, बोनवाल जी कह रहे हैं, बिल्कुल किसान के तो घर में फूट होती। खैर बात करते हैं साथियों ग्वार की, एक ऐसी कम्युनिटी जिसके अंदर आपको स्पष्ट बोला था रविवार को कि भाई उठा पटक होगी। उठा कल हुई थी, पटक आज होगी। देसी भाषा में, गांव की भाषा में बताऊं, कल थोड़ा तेज हुआ था, थोड़ा डाउन चला गया। तो ग्वार के बारे में भी भाई मैं तो सभी साथियों को ये बोलता हूं कि जैसे 6000 के नजदीक लगता दिखे तो फिर थोड़ा सा गौर ग्वार के ऊपर भी साथियों करना चाहिए। जैसर के अंदर 5350, विजयनगर गंगानगर 5540, पीलीबंगा 5490, गंगानगर 5450 और सिरसा 5442, पीलीबंगा 5390 सॉरी, आदमपुर के अंदर 5460 रुपए साथियों आज जो है ग्वार बिका है। गुरविंदर जी कुचेरा साहब धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया। बुल्दर साहब रोज वीडियो को शेयर करते हैं, सभी का भाई धन्यवाद। एक एक शेयर सारे साथी भाई कर देना, आपकी इच्छा हो तो, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, अपने को कोई वो इश्यू नहीं है। कर दोगे तो जाने लोगों तक बात पहुंच जाएगी, नहीं करोगे तो भाई इतनों तक ही पहुंच जाए। अपना काम मैं तो हमेशा बोलता हूं, जो बंदा किसान की सेवा करे या समाज सेवा करे उसका काम जोगी जैसा होता है। उसको हर घर में खैर मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए जाना पड़ता है। कोई भीख डाल दे तो अच्छी बात, कोई गाली निकाल दे तो अच्छी बात, उसको किसी का कोई गुस्सा नहीं करना होता है। मेरी जिंदगी के अंदर तो मैंने यही असूल लेके जो है काम शुरू किया है, और मैं इस वीडियो को भाइयों उठाया है और उठाता रहूंगा, चाहे कोई अच्छा कहे चाहे कोई बुरा कहे। गलत पोस्ट कभी डाली नहीं, बिना किसानी के पोस्ट कोई डाली नहीं। खैर वो एक अलग बात है, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। गेहूं के बारे में बात करें साथियों, कोई बड़ा सुधार गेहूं के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। आपको स्पष्ट बोला था कि मुश्किल है, कोई बहुत बड़ा सुधार गेहूं के अंदर नहीं होगा। जौ के अंदर भी कोई सुधार नहीं, और मूंगफली के बारे में ऊपर एक भाई पूछ रहे थे, मूंगफली के अंदर भी कोई साथी सुधार नहीं, क्योंकि ये भी तेल की कमोडिटी है। तो साथियों मिलेंगे कल 8:30 बजे लाइव यहीं पर फसल भाव को लेकर। कई बार मन ऐसे होता है, जब आज जैसे कि सरसों भी डाउन थी, ग्वार भी डाउन था, कॉटन भी डाउन था, गेहूं
स्टेबल था, बाकी फसलें तो मन नहीं करता कई बार कि यार क्या रोज रोज एक ही बात को बताना है ना, लेकिन फिर मन करता कि चलो यार भाइयों के साथ कम से कम मंडियों का भाव तो शेयर कर लें, ताकि जो है उनको ये तो आइडिया रहे कि मेरी पड़ोस वाली मंडी में क्या भाव था, वहां तोल कितना था, यहां तोल कितना है और यहां भाव कितना है साथियों। खैर मिलेंगे साथियों कल 8:30 बजे, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।